प्रिय छात्रों नमस्कार। मनीष स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 10 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। लिखा है संख्या कीजिए, यानी कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि चेक करना है, व्याख्या करना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों, इसी को चेक करना है। तो इसको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हम बारीकी से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना ये जो संख्या मिल रही है, दिख रही है, इसको हम a मान लेते हैं। माना a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और इसको हम b बराबर मान ले रहे हैं। b बराबर 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। इसको a मान लिए और इसको b मान लिए। अब पहले a वाले को हल करते हैं। तो a वाला क्वेश्चन दिया है कि a बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें हम दोनों में, यहाँ इधर मल्टीपल कंडीशन में है, उधर प्लस कंडीशन में। तो इसमें से देखेंगे उभयनिष्ठ कॉमन कौन मिल रहा है। तो हमें 13 मिल रहा है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। तो 13 से 13 कट जाएगा, बच जाएगा ये 11 बचेगा और 7 बचेगा। तो 7 का 11 में गुणा करें, 7 11 7 77। तो यहाँ पर 77 प्लस 13 कम 13। अब क्या करेंगे कि 13 और इस 77 को एक को जोड़ देंगे, तो 70 8 78 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 13 में 78 का जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 1014। ये हो जाएगा, जो कि यह एक भाज्य है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक भाज्य है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर, यानी कि एक तो कटबे करेगा, लेकिन एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। इसीलिए यह एक अभाज्य संख्या है। आते हैं उसी प्रकार आपको दिया है जो संख्या हम b माने हैं। तो b बराबर संख्याओं को हम यहाँ पर लिखेंगे। b बराबर दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में दिया है 5। तो ये 5 दिया है, तो इसमें भी हम उसी तरह उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो इधर हम 5 है, तो इसके बीच में भी 5 है, तो हम इसमें सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन ये भी संख्या बचेगा। तो इस संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेंगे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एकम 5, ये हो जाएगा।
उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं का जब हम आपस में गुणा करेंगे, 7 का गुणा 6 में, 6 का गुणा जितना आएगा उसमें 4 में, इस सब का आपस में गुणा करने के बाद आपको आएगा 1008 और ये +1 है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 अब 1008 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009। अब 1009 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और 0 0 5 0 0 5 कम 5। देखिए ये भी 5045 जो है ये भी एक भाज्य संख्या है। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इस संख्याओं को, अतः उसी प्रकार लिखेंगे जिस तरह हम ए वाला में लिखे थे। अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं, हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो ये प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन है, हल है। यह है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक तो बात इसमें फिक्स हो रहा है कि वो एक ही समय तथा एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही दिशा में भी चलते हैं। जब एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलेंगे और एक ही समय से चलेंगे, उस स्थिति में हम संख्याओं को मिलाते हुए देखते हैं कि एलसीएम होता है या एलसीएम। तो इसमें लिखा है कि तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक का मतलब है कि एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए हम एलसीएम लेते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहाँ पर लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना, 18 मिनट। 18 मिनट लग रहा है। उसके बाद तब रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, वो भी लिख लेंगे। रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट लग रहा है। रवि को 12 मिनट
अब सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो वे एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए सर्वप्रथम दोनों समयों को यानी कि दोनों समय जो हैं उनका हम क्या एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, उसके बाद 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसका मिलेगा 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 3 3 9, 9 दूना 18। तो इन दोनों संख्याओं में हम एलसीएम निकालेंगे। अतः इनका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर लिख लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या मिलती है उसको भी ले लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, 2 को भी ले लिए, 3 मिल रहा है, 3 को भी ले लिए, और इसमें 2 और 3 भी जो ऐसी संख्या नहीं मिल रही हैं तो उनको भी ले लेते हैं, 2 गुणे 3। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 दूना के 6, 6 3 18, 18 दूना के 36। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए LCM 18 12 का एलसीएम जब हम निकाले हैं तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, जब इसका आपस में मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो कितना आया है 36। अतः हम कह सकते हैं कि 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेगी। बस 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक समय पर मिलेंगे। ये हो गया 7वां क्वेश्चन। देख लीजिए ध्यान से और कमेंट पे बताइए आपको समझ में आए है कि नहीं। अगर नहीं आया हो तो बताइए, मैं फिर से इसको समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा सवाल और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।